नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे मेरे साथी एकदम बेहतरीन होंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन और मैं बात कर पाऊं तो मेरे साथी जबरदस्त सीरीज आपकी चली हुई है और जिसका नाम होगा मेरे साथी जिला दर्शन सीरीज। इस जिला दर्शन सीरीज के तहत मेरे साथी मैं डे बाई डेज एक उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के बारे में विवरण करता चलता हूं, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। साथ ही आज एक और मैं बात कर पा रहा हूँ चित्रकूट मंडल के चित्र अधिकार में आने वाला वो हमीरपुर जनपद की बात होगी, जिसे कभी प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना हमीर देव राजा ने की थी, जो कलचुरी वंश के राजा हुआ करते थे मेरे साथी। तो आज मैं पढ़ पा रहा हूंगा हमीरपुर 71वें नंबर का ये जो है डिस्ट्रिक्ट होगा। साथी ये आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, बुंदेलखंड क्षेत्राधिकार में आता है मेरे साथी। ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश की गोद में समाहित ये आपका हमीरपुर होगा, जो चित्रकूट मंडल में है। सती जिसके जिला मुख्यालय की मैं बात कर पाऊं तो हमीरपुर इसका जिला मुख्यालय होगा, जिसका उपनाम जीजाक भुक्ति क्षेत्र होगा। सती इसे जीजाक भुक्ति के नाम से उपनाम से जाना जाता है और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बन जाता है। हमीरपुर जनपद में तहसीलों की संख्या मेरे साथी 4 है। क्वेश्चन बड़ा ईमानदारी वाला है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में तहसीलों की संख्या 4 आप बता पा रहे होंगे, जिसमें मैं बात करूं हमीरपुर, मोहदहा, राठ और सरीला, ये 4 तहसील होंगी। हमीरपुर, मोहदहा, राठ, सरीला, ये आपको मानचित्र भी दिखाई पड़ रहा होगा मेरे साथी। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात करूं, जिसे ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, जो 24 जनवरी 2018 को मेरे साथी शुरू होती है और इस योजना के तहत हमीरपुर को जूती के लिए या जूतों के लिए मान्यता प्रदान की गई। चलो, यमुना और बेतवा नदी के संगम पर स्थित हमीरपुर की स्थापना कलचुरी वंश के एक शासक थे, जिनका नाम था हमीर देव ने की थी। महाभारत काल में यह शिशुपाल की राजधानी हुआ करती थी, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। ये भगवान श्री कृष्ण ने क्यों शिशुपाल का वध किया? ये शिशुपाल, ये भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के द्वारा मेरे साथी शिशुपाल का वध कर दिया। ये महाभारत काल में कवि शिशुपाल की राजधानी हुआ करती थी हमीरपुर। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल मेरे साथी श्री सिद्धपीठ मुमुक्षु आश्रम, जो गोरा देवी के नाम से भी बोलेंगे, ये कहाँ होगा? हमीरपुर में होगा। सी सोलर के मंदिर व समाधि स्थल मेरे साथी हमीरपुर में होगा। मां महाकाली सिद्धपीठ मंदिर रामगढ़ किला, ये साथी कहां पर? हमीरपुर में होगा। श्री नरसिंह भगवान मंदिर सिंगरान, जो कि हमीरपुर में। चतुर्भुज बाबा विष्णु मंदिर बीरा वीरवाही में अवस्थित है। पशुपति मंदिर, यमुना पाथवे, करियारी का मठ और करदम ऋषि का आश्रम। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करदम ऋषि का आश्रम मेरे साथी किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, तो आप बताएंगे ये होगा आपका करियारी का जो मठ है और करदम ऋषि हमीरपुर में। प्रमुख मेले तेजा मेला और कंसबद्ध मेला। साथी तीजा मेला, माफी चाहूंगा, बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मेला है तीजा मेला, और यहीं पर कंसबद्ध मेला भी लगता है हमीरपुर में। हस्तशिल्प की बात होगी, खादी ग्रामोद्योग का कार्य बूढ़ी मां करती हुई खादी ग्रामोद्योग का कार्य यहाँ पर होता है। यह क्षेत्र कपास और सुपारी के लिए खेती के लिए जाना जाता है। मैं बात कर पाऊं हमीरपुर की, तो हमीरपुर का क्षेत्र कपास और सुपारी की खेती के लिए मेरे साथी जाना जाता है।
हमीरपुर जनपद में विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। विश्व का पहला साथी वाटर यूनिवर्सिटी कहां पर, तो आप हमीरपुर बताएंगे। हमीरपुर जनपद उत्तर प्रदेश में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित किया गया है। यह भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। हमीरपुर जनपद उत्तर प्रदेश में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित किया गया है। हमीरपुर जनपद में सेलखड़ी, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पर एवं पायरोफाइलाइट जैसे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। हमीरपुर जनपद की प्रमुख नदी घाटी परियोजना बिरमा नदी पर स्थित महोदा बांध है। साथ ही हमीरपुर जनपद की प्रमुख नदी घाटी परियोजना बिरमा नदी पर स्थित महोदा बांध है। ये भी आप बताएंगे। बुंदेला राजा छत्रसाल जिसने औरंगजेब के खिलाफ अभियान चलाया था, इसी क्षेत्र से संबंधित था। एक राजा था बुंदेला राजा छत्रसाल जिसने औरंगजेब के खिलाफ अभियान चलाया, वो इसी क्षेत्र से संबंधित था। 9वीं शताब्दी में जेजाक भुक्ति के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र पर चंदेल वंश के राजाओं ने अपना अधिकार कर लिया था और इस चंदेल वंश के राजाओं के क्षेत्र अधिकार में रहा। और 1802 में मेरे साथी हमीरपुर क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार भी कर लिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो मेरे साथी ये थे हमीरपुर जनपद से संबंधित क्वेश्चन जो कि हमसे परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे होते हैं। साथी एक बार कमेंट्स करके बताएंगे जो हमीरपुर जनपद की वासी हैं और बाकी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, सभी बता पा रहे होंगे कि जिला दर्शन सीरीज पढ़ के आपको कैसा लगा। मित्रों इसी के साथ मुलाकात ही करेंगे एक और प्यारे से डिस्ट्रिक्ट के साथ कल। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।